एवरीवन वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। बिटकॉइन 61,550 पे चल रहा है नाउ। कल मार्केट में एक पंप आता है अचानक से एंड एवरीबडी इज सरप्राइज, बट वो पंप क्यों आया उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ फॉर दिस वीडियो इज़ अ न्यू एयर ड्रॉप अपॉर्चुनिटी। नाउ आई नो कि बहुत सारे लोग जो हैं सोच रहे होंगे यार एयर ड्रॉप्स में तो कुछ मिलता ही नहीं है, चिल्लर ही मिलते हैं, फार्म करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यार आप समझो, आप एयर ड्रॉप आपने फार्म करना स्टार्ट कब किया है, राइट? तो एयर ड्रॉप फार्म करना हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2023-24 के आसपास। हमने क्रिप्टो गोल्ड भी तभी स्टार्ट किया था। नो प्रॉब्लम वॉज कि हमने बेयर मार्केट के बाद किया था, लेकिन एक्चुअली जब आपको एयर ड्रॉप्स फार्म करने होते हैं वो होता है टाइम जो बेयर मार्केट चल रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं इस कगार पे आ गए हैं कि दे आर फिनिश, दे आर डन, उनको अब कोई राइज करने का चांस नहीं है, उनकी टीम छोड़ के जा चुकी है। तो जब ये टीम जो है एक प्रोजेक्ट बनाती है, एक प्रोजेक्ट से पैसे कमाती है, फिर उसको छोड़ के चली जाती है, तो फिर वो लॉन्च करते हैं नए प्रोजेक्ट्स एंड नई फंडिंग उठाते हैं। एंड वेन एवर यू टेक न्यू फंडिंग, आपको जो है यूजर्स डिलीवर करने होते हैं, एंड वो यूजर्स डिलीवर होते हैं जब लोग आपका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो उसके लिए वो लोग जो है एयर ड्रॉप्स अनाउंस करते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे ही होता था, तो हम फंडिंग से देखते थे कि कौन सा ऐसा एयर ड्रॉप है जो हमें अच्छे रिटर्न दे सकता है। नाउ द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, एंड उसी पे जो है हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। तो अभी अगर आप देखोगे रॉबिनहुड का चार्ट, रॉबिनहुड इज बेसिकली लाइक ज़ेरोधा ऑफ यूएस, एंड रॉबिनहुड ने जो है एक नया डेक्स यहाँ पे लॉन्च किया है। दे हैव अनाउंस्ड अ न्यू चेन, दे हैव अनाउंस्ड अ न्यू डेक्स, न्यू पार्टनरशिप्स, एंड इसके कारण जो है आप देख सकते हो कि रॉबिनहुड अराउंड $90 पे चल रहा था कुछ दिन पहले, एंड नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट एक 120 टच करके आया, 112 पे भी चल रहा है, एंड अभी जो है बुलिश हो गया। आप स्ट्रक्चर भी देखोगे तो स्ट्रक्चर ब्रेक होकर बुलिश होने लग गया है। तो रॉबिनहुड यहाँ से पंप करना स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इनका जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है इस पर काफ़ी इंटरेस्ट है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस पर हमें एक अच्छा एयर ड्रॉप मिल सकता है, इवन हाइपर लिक्विड लेवल का भी मिल सकता है। तो पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं, फिर हम बिटकॉइन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा $60,000 वाला लॉन्ग भी था जो कि ऑलमोस्ट एसएल हिट करने ही वाला था, एंड उसके बाद जो है मार्केट क्या ऊपर गया है, क्या मजा आ गया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर। लेट्स सी कि कैसे हमें आर्कस को फार्म करना है। तो आर्कस को फार्म करने के लिए सबसे पहले तो एक लिंक है जो कि नीचे आपको मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लो। उससे ज्वाइन करना, इससे आप डायरेक्टली एक वेट लिस्ट ज्वाइन करोगे। नाउ वेट लिस्ट इज फॉर पर्प्स, मतलब फ्यूचर्स के लिए है ये वेट लिस्ट, बट यहाँ पे अभी जो है स्पॉट ऑलरेडी लाइव हो चुका है, एंड स्पॉट आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। तो अभी क्रिप्टो नहीं है इसमें, लेकिन इस यहाँ पे आपको कमोडिटीज़ मिल जाएंगी एंड आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, यूएस के स्टॉक्स। तो यूएस के स्टॉक्स डायरेक्टली आप बाई कर रहे हो। वाई? बिकॉज रॉबिनहुड का कनेक्शन है यहाँ पे, अनदर प्रूफ। नाउ इसको मैं फार्म करूंगा, एंड अगर आपको याद होगा, अगर आप हाइपर लिक्विड के अर्ली यूजर्स थे, इवन अगर आपने लास्ट के 1-2 महीने में भी किया था, तो यू मेड एनीवेयर फ्रॉम 10,000 to hundreds of thousands of dollars डिपेंडिंग ऑन आपने कितना वॉल्यूम किया। एंड सेम लेवल पे मुझे लग रहा है कि आर्कस यहाँ पे आ सकता है, कंसिडरिंग कि ये बहुत अर्ली है और इसकी बैकिंग जो है रॉबिनहुड से है, एंड हुड जो है चाहेगा कि वो यहाँ पे कॉइनबेस को टक्कर दे सके। तो यहाँ पे इसको मिस मत करना। मल्टीपल जगहों पे मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, एंड मैं इसको आपको रिमाइंड भी कराता रहूँगा। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक साल इस पर ट्रेड कर लोगे तो आई थिंक आप बहुत पैसा बना लोगे। जितना प्रॉफिट नहीं होगा उससे ज़्यादा आप जो है एयर ड्रॉप में ही कमा लोगे। पर बिटकॉइन पे बहुत सिंपल बात है। टेलीग्राम पे मैंने आपको बिल्कुल ही एकदम एक एक चीज़ बता दी थी, एक एक स्टेप बता दिया था कि क्या होने वाला है, किस किस तरीके से हम मूव करेंगे। एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कैसे हम चल रहे थे, तो हमारा अराउंड $60,000 का जो लॉन्ग चल रहा था उसको मैंने आपको बताया था कि भाई देखो मैं लॉस में चल रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कन्विक्शन है, मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो 1% से हम 11% पहले गए थे, फिर हमने जो है इसको क्लोज कर दिया था। यहाँ पे लिखा था मैंने आई हैव क्लोज्ड इट, एंड फिर मैंने आपको बोला था कि मैं दोबारा यहाँ ट्रेड लूँगा रीटेस्ट पे, अराउंड इस एरिया पे। एंड यहाँ पे मार्केट फिर रीटेस्ट करने जाता है, आप देख सकते हो इन द नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, ये रीटेस्ट करता है, एंट्री मिलती है हमें, फिर अगेन मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाने लग जाता है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि 16% का प्रॉफिट होता है फ्रॉम दिस एंट्री। 61 हम टच करते हैं, उसके बाद हम 62 भी टच करते हैं, एंड फिर जॉब्स की रिपोर्ट आती है यूएस की, एंड डिक्सी जो है गिर जाता है। इसका मतलब है कि रेट कट के चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि गोल्ड भी पंप करता है, एंड SPX भी जो है यहाँ पे पंप करता है। एंड जब ये सब पंप कर रहा था उस टाइम पे बिटकॉइन ने पंप नहीं किया, इसके बाद इसने पंप किया। तो मैंने आप लोगों को जब बताया था अराउंड 6-11 PM के आसपास मैंने आपको बताया था, एंड इसको ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स को डिले था, उसके बाद जो है यहाँ पे बिटकॉइन पंप करता है। एंड हमारी नई एंट्री 60,700 से भी हम 18% प्रॉफिट निकाल पाते हैं, एंड 61,800 के आसपास जो है मैं यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसके बाद मैंने आप लोगों को अपने PNL वगैरह दिखाया। इथेरियम का भी हमने एक लॉन्ग लिया था। अब नेक्स्ट क्या चीज़ होने वाली थी वो मैंने आप लोगों को बताई थी, उसी को हम डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं इतना कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझो कि यार थॉट प्रोसेस क्या जा रहा है। क्योंकि यार ट्रेड देना, सिग्नल देने से कुछ नहीं होगा, बेटर है कि आप लर्न करो ताकि आप भी जो है ये सिग्नल्स मुझे दे सको, ताकि मुझे मेहनत ना करनी पड़े। ना यहाँ पे हमने आपको बोला था कि इस रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर किया था, जिसके कारण हमें अच्छी एंट्री नहीं मिल पाई थी, तो हम इस रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करेंगे। मैंने लिखा था कि आई एम नॉट गोइंग टू इग्नोर दिस रेजिस्टेंस नाउ, आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। एंड थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उसी एरिया से मार्केट गिर जाता है, एंड यहाँ पे हमें वेट करने के लिए बहुत अच्छी एंट्री नहीं मिलने लग जाती है। तो फर्स्ट एंट्री हम ऑलरेडी ले चुके थे, एंड सेकंड एंट्री के लिए मैंने आपको बोला था कि हम 4 आवर्स के टाइम पीरियड में जो है यहाँ साइडवेज होने वाले हैं।
तक कि EMAs जो है कैचअप नहीं करते हैं, एंड जैसे ही EMAs कैचअप करेंगे फिर हम 4 आवर्स के EMA के बाउंस पे यहाँ पे ट्रेड करेंगे ना। प्रॉब्लम अभी ये है कि भाई यूएस का मार्केट आज क्लोज है, वीकेंड पे भी क्लोज है, तो यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, तो मार्केट मोस्टली यहाँ साइडवेज रहेगा। एंड मैंने आप देख सकते हो अलर्ट लगा रखा है, अगर ये एरिया क्रॉस करता है तो मैं थोड़े चेंजेस कर सकता हूँ। एसएल यहाँ पे हम इमीडिएट रखते हैं, यहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं, एसएल रखते हैं 4 आवर की कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज जाती है 60,600 के नीचे अगर क्लोज जाती है, ये हमारा एसएल रहेगा। बहुत ही अच्छा एसएल मिल जाएगा हमें, तो अराउंड $1,000 का हम रिस्क ले रहे हैं। एंड ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ से अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास नेक्स्ट जो एरिया है वो 64 का है, तो अराउंड 2,000 का मूव हम कैच कर सकते हैं। यहाँ पे स्पाइक मारने का भी पोटेंशियल लगता है, तो 65 66 तक भी ये जा सकता है ना। अगर हम वीकली पे देखते हैं तो हमें थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है। तो वीकली में अगर आप देखोगे तो केवल हम मूविंग एवरेजेस को भी कंसिडर करते हैं, तो मूविंग एवरेज यहाँ पे ब्रेक होती है, देन एक बार नॉक करती है, दूसरी बार नॉक करती है, फिर तीसरी बार थोड़ा ऊपर जाके फिर रिजेक्ट होती है, एंड फिर अब चौथी बार यहाँ पे नॉक करने की कोशिश की जा रही है। बट अगर आप इसको डेली में देखते हो सेम चीज़, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने यहाँ पे मूविंग एवरेजेस को ब्रेक किया, देन वी डिड 1 नॉक, 2nd नॉक, 3rd नॉक, एंड इवेंचुअली जो है हम इसके ऊपर आ जाते हैं। एंड देन यहाँ पे वीकली मूविंग एवरेजेस के कारण डेली वाला जो है इसको अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि वीकली वालों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। एंड आप देख सकते हो फिर से रिजेक्ट होता है, 1 नॉक, 2 नॉक, 3 नॉक, एक बार फेक आउट, दूसरी बार फेक आउट, और उसके बाद फिर जो है ये उसके ऊपर चला जाता है। फिर अगेन ये चीज़ होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम मूविंग एवरेज ब्रेक करते हैं, 1 नॉक, 2nd नॉक, 3rd नॉक, 4th नॉक, एंड अभी हम 5th नॉक पे चल रहे हैं। तो 5th 6th नॉक तक क्या होता है, बहुत ही हाई चांस होता है कि ये इसको ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, एंड अराउंड 65 66 जो है एरिया हमें दे देता है अगर हम इसको कंसिडर करते हैं। सेम चीज़ आप 4 आवर्स पे भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको देखोगे मूविंग एवरेज ब्रेक होता है, 3-4 नॉक्स होते हैं, 2-3 फेकआउट्स होते हैं, फिर मार्केट जो है अपने मूविंग एवरेजेस को फ्लिप करके ऊपर चला जाता है ना। अभी प्रॉब्लम ये है कि मंथली की मूविंग एवरेजेस के हम नीचे हैं, एंड वहाँ पे ब्रेक के बाद हमारा एक ही नॉक हुआ है, तो 2nd नॉक के लिए अभी कहीं जाएगा, एंड ये जाएगा 65 से 70 के एरिया में। एंड दैट इज द रीजन जो है हमने ये ट्वीट किया था जून 29 को, जब मार्केट यहाँ पे चल रहा था 58 पे चल रहा था, उसके बाद 57 पे लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट अब जो है रिवर्स करने लग गया है। तो मेरा यही प्लान रहेगा, हम अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक करेंगे, हमारे एसएल्स डिसाइडेड है, हमारा आरआर डिसाइडेड है, हमारे किस तरीके से ट्रेड करना है वो डिसाइडेड है, तो ऑलरेडी हम सारी चीज़ें डिसाइड करके चल रहे हैं। नाउ कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो वॉच इट। AI बबल बर्स्ट होगा, बहुत जल्द होगा, एंड इवेंचुअली उस बर्स्ट पे हम बहुत बड़ा शॉट खेलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, कल हमने कॉस्पी आपसे डिस्कस किया था, आज देखो कॉस्पी ऑलमोस्ट 6-7% अप गया है, तो बहुत ही वॉलेटाइल है कॉस्पी, एंड अब जो है अपने मूविंग एवरेज रीटेस्ट पे जा रहा है। अगर यहाँ से फिर से रिजेक्ट हो जाता है, फिर हम देखेंगे इसको कि वीकली मूविंग एवरेजेस के नीचे जाना स्टार्ट करेगा, एंड दैट विल बी अवर सिग्नल। यहाँ पे आप देख सकते हो अलर्ट हमने लगा रखा है, एंड जैसे ही अलर्ट हिट होता है मैं भाई मार्केट में शॉर्ट स्टार्ट कर दूंगा। AI बबल बर्स्ट होना मैं कंसिडर करना स्टार्ट कर दूंगा। कल काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी किया था, यार AI बबल हमें तो नहीं लगता है कि बर्स्ट होने वाला है, या ये कभी बर्स्ट ही नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ट्रंप ने जो है कल ही ट्वीट किया कि यहाँ पे माइक्रॉन इज़ द हॉटेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, राइट। तो यूजुअली क्या होता था, ट्रंप ऐसे ट्वीट करता था तो वो स्टॉक बहुत ज़्यादा पंप करता था, लेकिन कल का अगर आप चार्ट देखते हो MU का, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा आपको, बेयरली एनी पंप, बल्कि ये डाउन ट्रेंड पे आ गया है। एंड अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ पे हो सकता है। तो दैट सिग्नल्स टू अस कि लोग समझ गए हैं कि भाई चिप स्टॉक्स को काफ़ी पंप किया जा रहा है, एंड लोग जो है यहाँ पे थोड़े रिस्क ऑफ मोड में आ गए हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो कंसिडर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ और सोचो कि मार्केट किस टाइम पे कहाँ जा सकता है, एंड किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी नॉलेजेबल लगी होगी। वंस अगेन रिमाइंडिंग यू कि भाई कर लो, ये मैं नहीं करता हूँ यूजुअली अपने रेफरल लिंक्स शेल या मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेल नहीं करता हूँ। मोस्टली बस हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं कि हम कौन कौन से एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं या फिर क्या क्या करते हैं, बट मोस्टली जितना और लोग करते हैं उतना मैं शेल नहीं करता हूँ। तो कर रहा हूँ तो कोई रीज़न से ही कर रहा हूँ, एंड नो मेरे को कोई पैसा नहीं मिला है आर्कस से, मैं खुद यहाँ पे वेट लिस्ट पे हूँ अभी, तो ज्वाइन कर लो, बाकी आपकी मर्ज़ी है, 1 साल बाद फिर रिग्रेट करना। I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की